गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 बहुपद पॉलिनोमियल जो हमारा चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है 99 टू द पावर 3 99 टू द पावर 3 99 टू द पावर 3 इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एवेल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो इस पर आइडेंटिटी लगा करके, आइडेंटिटी का यूज करके इसकी वैल्यू निकालनी है। वैसे क्लास 8th का एक क्वेश्चन होता तो आप इसे कैसे करते, 99 इंटू 99 इंटू 99, 99 क्यूब का मतलब हुआ 99 इंटू 99 इंटू 99, ठीक है। परंतु अब उस मेथड से आपने नहीं करना है, आपने आइडेंटिटी का प्रयोग करना है, आपने सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। तो मैं क्या करूं, मैं इसको थोड़ा सा लिखने में थोड़ा चेंजेस करता हूं। ऐसे में तो मल्टीप्लाई आपका लंबा हो जाएगा। शॉर्ट रूप में इसको थोड़ा सरल रूप में ऐसा लिख सकता हूं कि 100 माइनस 1 होल क्यूब। 99 को मैंने क्या लिख दिया, 100 माइनस 1। 100 माइनस 1 क्या होता है, 99 होता है। अब आप देखिए a माइनस बी होल क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी लगनी है। आप जानते हैं सिंस a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, ये सर्व समीकरण आपने पढ़ी है। a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसका जरा कंपैरिजन करिए। a की जगह पे 100 है और b की जगह पे कितना है, 1 है। इसमें जहां जहां a है वहां तो 100 कर लीजिए और जहां b है वहां 1 कर लीजिए, तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। तो आप लिख देंगे 100 माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, a मीन्स 100 क्यूब माइनस b क्यूब, b मीन्स 1 क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए मीन्स 100 का स्क्वायर इंटू बी, बी मीन्स 1, ठीक है, प्लस 3a, ए मीन्स 100 इंटू बी मीन्स, बी कितना है, 1 है, तो 1 स्क्वायर, ठीक हो गया। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखिए 100 टू द पावर 3 है तो 100 का क्यूब कितना हुआ, 100 का क्यूब का मतलब है 100 इंटू 100 इंटू 100। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन बड़ा आसान हो जाता है, आसानी से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, आप देखिए 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, एक एकम एक, ये 1 आ गया और जितने जीरो उतने लगा लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आप देख रहे हैं। इस रूप में हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 आ गया और कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो लिख दीजिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, माइनस इसको देखिए, अब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उतना ही होगा। ये है 3 इंटू 100 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 इंटू 100 इंटू 100, 3 इंटू 100 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, 3 1 जा 3 है, 3 1 जा 3, जीरो कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है।
तो 3 1 2 3 4 प्लस 3 का 100 से मल्टीप्लाई, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 से तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वही रहेगा, तो इसका मतलब यही आएगा। 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, अब आप ऐसा करिए, जो प्लस प्लस के उनका एक साथ प्लस करिए और माइनस माइनस को एक साथ करिए। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इसको मैं इससे प्लस कर लूँ तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। इसमें आपको 300 प्लस करना है, तो 300 कहाँ से प्लस होगा? वंस, टेंस, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ आएगा ये, तो 300 यहाँ पर प्लस होता है ये, तो कर लीजिए प्लस 0 0 3 0 0 0 1, ये आ गया इनका प्लस का, इसका और इसका। अभी देखो इनका साइन नेगेटिव है तो इतना नेगेटिव, पहले इतना नेगेटिव और है तो नेगेटिव और बढ़ गया। ठीक है, तो ये वंस है, इकाई है, तो इकाई के नीचे आएगा, तो आप देखिए इसमें 4 0 है, 1 आप यहाँ लिखेंगे, 1 0 0 0 और 3, तो जो आपके पास आया प्लस मेरे पास ये आया है 0 0 0 300 माइनस 3 0 0 0 और 1। ठीक हो गया, अब इसमें से माइनस कर लीजिए। ठीक है ना, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहीं पर कर लेता हूं, आप देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, तो वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़े। तो इधर से लिखना प्रारंभ करते हैं। 1 0 कितने हैं? 3 हैं, और ये 3 है। ठीक है, अभी माइनस कर लीजिए आप, माइनस 10 में से 1 है नहीं तो इधर से लाएंगे, तो आप जानते हैं 10 में से 1 9, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर बच जाएगा 2, फिर 0, 10 में से 3 गया 7, अरे हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये हो गया 9 7 0 2 9। ठीक है, तो 99 का जो क्यूब आया डियर स्टूडेंट, वो आया 970299। ठीक है, तो आपने आइडेंटिटी यूज किया और आइडेंटिटी के बेस पे, आइडेंटिटी की हेल्प से आपने आसानी से वैल्यू निकाला। ठीक है, चलिए इसका दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट कैसे करेंगे उसको देखिए। इस रूप पे काम करना है, आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, और अपनी कैलकुलेशन को आसान बना रहे हैं। ठीक हो गया, चलिए आप देखिए, देखिए डियर दोस्तों, इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए आप। सेकंड वाला पार्ट आपका क्या है उसको देखिए। आपको 102 का क्यूब की वैल्यू चाहिए। इसका सेकंड पार्ट है 102 का क्यूब, ये चाहिए। ठीक है, तो 102 को क्या लिख सकते हैं? एक तो तरीका है कि 102 इंटू 102 इंटू 102, तो वो तरीका तो आपको करना नहीं है, वो यूज नहीं करना है, वो तरीका उससे नहीं करना है। आप आइडेंटिटी का यूज करके करिए। तो इसको मैं दो पार्ट में स्प्लिट करता हूं। अधिकतम 0 वाला, इस टाइप के दो नंबर देखेंगे जिसमें 0 ज्यादा हो, तो इसको लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू 100 प्लस 2। 100 प्लस 2 आपका हुआ 102। 100 प्लस 2 कितना हो गया? 102। अब a प्लस बी होल क्यूब, इसको यूज करिए। सिंस a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a प्लस बी का होल क्यूब, इसको a माने इसको b माने, बीच में प्लस है, तो आपको पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर, ये होता है।
ए प्लस बी का होल क्यूब ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अब इससे जरा कंपैरिजन करिए, इससे तुलना करिए, इसके और इसकी। क्यूब है, ए की जगह पे 100 है, अब बी की जगह पे 2 है। ए इज इक्वल टू 100 एंड बी इज इक्वल टू 2, तो ये कितना हो जाएगा ए क्यूब, ए मीन्स 100 क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब, बी कितना है 2 क्यूब, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना 100 स्क्वायर इंटू बी, बी कितना है 2, प्लस 3 इंटू ए कितना 100 इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक हो गया, 2 स्क्वायर। तो ए की जगह मैंने क्या कर दिया 100 और बी की जगह 2 कर दिया, तो ए की जगह 100 क्यूब, बी की जगह 2 क्यूब, 3 इंटू ए की जगह 100 स्क्वायर, बी की जगह 2 प्लस 3 इंटू ए की जगह 100 और बी की जगह 2 का स्क्वायर। क्लियर? एंड दिस इज इक्वल टू, अब फिर बात ये आती है कि 100 क्यूब कितना हुआ, तो 100 क्यूब का मतलब हुआ 100 इंटू 100 इंटू 100, 1 1 जा 1 1 जा 1, अब जीरो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 1 के साथ आ गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, प्लस 2 का क्यूब कितना हुआ, 2 का क्यूब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4 2 या 8 आ गया, प्लस अब इसको देखिए 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, 6 आ गया, 6 इंटू 100 का स्क्वायर कितना हुआ, 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100, 100 का स्क्वायर कितना हुआ 100 इंटू 100, अब 100 इंटू 100 में तो 1 1 जा 1, 1 2 3 4 जीरो हो गए, 4 0 1 2 3 4, प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, अब 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, 12 इंटू 100, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, ये तो कर लीजिए, प्लस 8 प्लस 6 1 जा 6, ठीक है, 6 1 जा 6, जीरो कितने होगी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जीरो होगी, प्लस 12 इंटू 1 12 डबल जीरो, 12 इंटू 1 12 और जीरो जीरो ये, ठीक है, अभी तो सब प्लस में है, सब प्लस में है, तो वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, ऐसे ही जैसे प्लस करते ही हैं, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़े, सैकड़ा, ठीक हो गया। अब कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 प्लस कर रहा हूँ, इसमें 8 प्लस करना, तो 8 1 से इकाई है, तो इकाई के नीचे आ जाएगा 8। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4, ठीक हो गया। और ये है 1200, तो यहाँ से शुरू करेंगे 0 0 और 12, ठीक है, और ये 8 प्लस 0 है आपका, ये सब 0 हो जाएगा, ये आपका 2 आएगा, ये आपका 1 आएगा, ये आपका 6 आएगा, और 1 और 0, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू अल्टीमेटली कितना आ गया 1 0 6 1 2 0 और 8, 1 0 6 1 0 6 1 2 0 8, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख 61,208, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख 61,208, बस इस रूप में करना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आसानी से आप निकाल देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन आइडेंटिटी से आपको बड़ी कैलकुलेशन भी आसान आप बना सकते हैं,
आइडेंटिटी का यूज करें। ठीक हो रहा है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। थर्ड पार्ट देखिए, सेवंथ का थर्ड 998 क्यूब ये करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, आइडेंटिटी का यूज करना है, सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको आसानी से 1000 माइनस 2 करूंगा तो 999 आएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू 1000 माइनस 2 का क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब उस रूप में कर सकता हूं। ठीक है, 1000 माइनस 2 कितना होता है, 999 होता है। अब कौन से आइडेंटिटी यूज करूंगा, ए माइनस बी का होल क्यूब वाला यूज कर लेता हूं। ठीक है, तो सिंस आप जानते हैं अंडरस्टैंड, ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आप जानते हैं। a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये ठीक हो गया। आप करिए 1000 माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, a की जगह पे 1000, b की जगह पे 2, a की जगह पे 1000, b की जगह पे 2, तो a क्यूब आप करिए 1000 का क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर देखिए आप, इसका स्क्वायर इंटू b2 प्लस 3 इंटू ए हो गया 1000 इंटू बी स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर, ये ठीक हो गया। तो a माइनस बी का होल क्यूब इस रूप में आपने ओपन किया। इसमें जहां a है वहां तो 1000 करिए और जहां b है वहां 2 रख दीजिए, ये तो कर रहा हूं, इस रूप में किया है। a की जगह पे 1000, b की जगह पे 2, a की जगह पे 1000, b की जगह पे 2, a की जगह पे 1000, b की जगह पे 2, ठीक हो। आगे कितना होगा, दिस इज इक्वल टू नाउ 1000 का क्यूब, 1000 का क्यूब कैसे होगा दोस्तों, इसका क्यूब का मतलब हुआ 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, ये अर्थ निकला। एंड दिस इज इक्वल टू 1 1 जा 1 1 जा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जितनी जीरो हैं यहाँ सबको काउंट करके यहाँ लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ गया 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 2 का क्यूब कितना हुआ, 2 का क्यूब का मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो गया, माइनस इसका मतलब कितना हुआ 3 इंटू 1000 का स्क्वायर कितना हुआ डियर स्टूडेंट, 1000 का स्क्वायर हुआ 1000 इंटू 1000, ये तो आप जानते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 1 जा 1, अब कितने जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 इंटू, अब इसको पहले ऐसा कर लेंगे 3 2 जा 6, यहाँ 6 लिख दीजिए बजाय, कुछ कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और ये आपके पास आ गया 1 के साथ कितनी जीरो है 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 प्लस आप देखिए 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 2 इंटू 2 आपका 4 आया और 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, 12 इंटू 1000। सिंपल कैलकुलेशन है क्योंकि 1 के साथ जीरोज वाली कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस
अब 6 1 जा 6, जीरो कितने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस 12 1 जा 12, 1 2 3, 1 2 और 3 आ गया, 12 1 जा 12, अरे 3 0 आ, ठीक है। तो जो प्लस प्लस है वो प्लस हो जाएंगे, इसका प्लस हो जाएगा, और ये नेगेटिव में है तो इनका अलग होगा, जैसे -2 और -3 के, तब -5, तो वैसे ये भी नेगेटिव में ही बढ़ेगा ना, ठीक होगी। तो अब इसका प्लस इसके साथ कर लीजिए, कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो आप जानते हैं, ठीक है। इसके नीचे जब रखेंगे प्लस करने के लिए, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, 0 फिर 0 फिर 0 फिर 2 और 1, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। तो 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1, तो इसका और इसका सम मैंने लिख दिया, कितना हुआ, 1 के साथ 1 2 3 4 0 हो जाए, फिर 12 1 2 और 3, माइनस देखिए अब भाई, -2 -3 कितना -5, ये भी माइनस में ही बढ़ेगा, इसमें ये प्लस करेंगे तो ये कहां चला जाएगा, इसके नीचे, ठीक है ना भाई, नेगेटिव नेगेटिव बढ़ेगा ना, -2 और -3 कितना -5, ठीक है। तो ये नेगेटिव में ही बढ़ेगा, ठीक हो गया। तो 8 कहां पर आ जाएगा, यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा 6 0 0 0 0 0 8, ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से इसको माइनस करिए, देखिए, तो ये सब आप जानते हैं, माइनस प्लस करना तो जानते हैं। देखिए ये कितना हुआ, 1 2 3 4, फिर 12 है, 12 के साथ है 1 2 3, 1 2 3, अब जो वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे, इधर से लिखना प्रारंभ करेंगे, इसके नीचे, तो 8 आएगा, इसके नीचे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, इधर से लिखना प्रारंभ करेंगे, आप जानते हैं। अब कितना हो जाएगा, माइनस करके, दिस इज यू आर मेकिंग द नेगेटिव हियर, तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर आया 9, यहाँ 9, यहाँ हो जाएगा 1, भाई 0 में से 8 नहीं जाता है, यहाँ गए, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ से 1 यहाँ ले आए, यहाँ पर तो 1 रह गया, ये 10 बन गया, 10 से 1 यहाँ ले आए, यहाँ 9 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, 10 से 1 इधर ले गए, यहाँ 9 रह गया, ये 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 9 9 और ये 1, और 1 में 0 गया 1, यहाँ पर 0, और फिर वही बात, 0 में 6 माइनस नहीं होता, यहाँ गए, यहाँ से लाए, यहाँ तो 0 हो गया, ये 10 हो गया, 10 में से 1 वहाँ ले गए, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, 10 में से 1 वहाँ ले गए, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर रह गया 9 और 9, तो दिस इज इक्वल टू नाउ 9 9 4 0 1 1 9 9 और 11, इसका 9 9 4 0 1 1 9 9 2, ये आ गया, ठीक है। तो इस रूप में आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीट हुआ, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 करने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो अब आप समझ रहे होंगे कि आइडेंटिटी हमारे लिए कितना लाभदायक है, ठीक है। आइडेंटिटी से हम कैलकुलेशन को कितना आसान बना देंगे, तो आसानी से सब कर देंगे, आइडेंटिटी आपको तैयार होनी चाहिए, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करेंगे और आइडेंटिटी आपको देखनी होगी, तो आप दिमाग पे जोर डालिए कि कौन सा यूज करना है। सीधे बुक में देखा और सीधे वहां से नोट कर दिया, उससे आपको याद नहीं होगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी आप याद करिए। चलिए, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है डियर स्टूडेंट, यह है आपके पास, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग,
फैक्टर करने 8a³ देखिए 8a³ प्लस b³ 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। इसके आपने फैक्टर कर देने हैं। अब यूज करना है आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी का यूज करूंगा? तो थोड़ा इसकी फॉर्म बनाता हूं, थोड़ा इसको किसी आइडेंटिटी पे फिट करने का प्रयास करता हूं। कैसे? जैसे 8 किसका क्यूब है? 2 का। 2 इंटू टू कितना होता है? 8 होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि 2a का होल क्यूब। ऐसे इसका मतलब हुआ 2a इंटू 2a 8a³ आ जाता है, प्लस ये हो जाता है b³, ठीक है, प्लस 3 इंटू a मीन्स 2a इंटू b। अब आप देखिए क्या लिख रहा हूं? 2a², ऐसा लिखता हूं इसको। देखिए 2a² कितना हो गया? 4a², और 4a² इंटू 3 12a², तो 12a² इंटू b कितना? ये तो आएगा, ठीक है। प्लस इसको लिख देता हूं 3 इंटू 2a इंटू b², 3 2 जा 6 ab², ठीक है। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं? आप जानते हैं कि a प्लस b होल क्यूब होता क्या है? a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। अब इसका और इसका जरा कंपैरिजन कीजिए, तुलना कीजिए। a³ a की जगह पे 2a³, b³ b की जगह पे b है, 3 की जगह पे 3 है, a की जगह पे 2a। देख रहे? a² मतलब 2a का स्क्वायर, अब b की जगह पे b है, प्लस 3 a की जगह पे 2a और b की जगह पे b है। हो गया। इसकी और इसका मैंने जब कंपैरिजन किया इन दोनों का, तो मुझे क्या मिला? a की जगह पे 2a है और b की जगह पे b है, बाकी सेम है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, ये होगा कितना? ये आपका कितना हो जाएगा? यही वाला, इसी को मैं लिख सकता हूं इसके हिसाब से। a प्लस बी का होल क्यूब ये है, तो इसको मैं होल क्यूब के फॉर्म में लिख देता हूं। a की जगह पे 2a, तो 2a प्लस b की जगह पे b है, ये होगी। इसको जब मैं ओपन करूंगा इसको, तो आपको ये मिलेगा। देखिए a³ a की जगह पे 2a है, तो 2a³ प्लस b³ ठीक, प्लस 3 इंटू a² मतलब 2a का स्क्वायर इंटू b, यह है, प्लस 3 इंटू a मीन्स 2a इंटू b², ये हो गया। अब फैक्टर है, फैक्टर आपको लिखने हैं, तो 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b, ठीक है। तो इसके क्या फैक्टर हो गए? ये फैक्टर हो गए 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b। इसके आपके 3 फैक्टर निकल गए। 2a प्लस b होल क्यूब को लिख सकते हैं आप 2a प्लस b 2a प्लस b और 2a प्लस b, ठीक है। इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए, सेकंड वाला पार्ट क्या है दोस्तों? इसको देखिए 8a³ माइनस b³ 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² माइनस 12a² प्लस 6ab²। ये देखना है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं, थोड़ा सा। मैं वही कह रहा हूं 8a³ को क्या लिख सकते हैं? 2a³। 2a³ कितना होगा? 2a³ का मतलब हुआ 2a इंटू 2a इंटू 2a, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, और a इंटू a कितना हो? a³। तो 2a का क्यूब आपका 8a³ माइनस ये b³ है, माइनस 3 इंटू 2a² इंटू d लिख दूं। अब इसको देखो 2a² कितना हुआ? 2a इंटू 2a, तो 4a²,
4a² इंटू 3 12a² और b से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 टर्म आ रहा है, प्लस इसको लिख देता हूं 3 इंटू a 3 इंटू 2a इंटू b। आप देखिए 3 इंटू 2a इंटू b, 3 2 जा 6 b², 3 इंटू 2 6 a, b की जगह पे b² को b² ही हमने ऐसे रख दिया, इसमें चेंज नहीं किया। अब आप देखिए इसकी कंपैरिजन किससे करूंगा। आप देखिए a माइनस बी का होल क्यूब को आप क्या जानते हैं, a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab²। a माइनस बी होल क्यूब, ये आपका 2a है, b आपका b है, ये आपका 2a है, b आपका b है, a आपका 2a है, b आपका b है। ठीक हो गया। तो ये और ये कंपैरिजन करिए, a की जगह पे 2a, b की जगह पे b है, तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, दिस होल। आप एक लाइन और कॉपी कर लेना, इसको नीचे लिख देना एक बार, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, ठीक है। क्या लिख दूंगा इसी को, a की जगह पे क्या है 2a और b की जगह पे b है, तो a माइनस बी होल क्यूब से ओपन होगा, a की जगह पे क्या है 2a माइनस बी का होल क्यूब। ये जो वैल्यू है वो इससे ओपन होगी, ठीक है। a की जगह पे 2a, b की जगह पे b, a³ a मीन्स 2a³ माइनस b³ b की जगह पे b है, माइनस 3 इंटू इसको देखो a² इंटू b, और a की जगह पे क्या है 2a, तो 2a² इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b², ठीक है। तो a की जगह पे क्या है 2a और b की जगह पे b है, तो ये हो गया। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 2a माइनस बी के होल क्यूब को आप क्या लिख देंगे, 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी। ठीक है दर्शन, तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करने, आ गया समझ में, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या हुए, इसके फैक्टर इसके क्या फैक्टर हुए, ये हुए 2a माइनस बी 2a माइनस बी 2a माइनस बी, क्यूब आया था ना, तो 3 बार मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो इस रूप में इन क्वेश्चंस को करेंगे डियर स्टूडेंट। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय बाय।